नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर इंडी गठबंधन से आ रही है, जहां मीटिंग तो खत्म हो गई, मीटिंग बुलाई गई थी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, लेकिन खबर यह आ रही है कि मामला पहले से और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। यह गठबंधन चलेगा नहीं, क्योंकि आपस में ही ये लोग मीटिंग में भिड़ गए। सबसे बड़ी खबर जेडीयू के नेताओं ने दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक इंडी गठबंधन का कोऑर्डिनेटर बनाने की बात, उसका प्रपोजल आया था, लेकिन आउटराइटली नीतीश कुमार ने मना कर दिया। ये कहा कि किसी कांग्रेस वाले को ही बना दो, हमें कोई पद की आवश्यकता अब नहीं है। दूसरी तरफ इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे गायब, ममता बनर्जी गायब। मीटिंग में कई सारे सवाल उठे, ममता बनर्जी नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी को डिस्कस किया गया। हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी जबान संभाल लेनी चाहिए। गठबंधन में जो नेता है उनके खिलाफ एजेंडा नहीं चलाना चाहिए और संभल के बयानबाजी करनी चाहिए। बंगाल में जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जहर उगल रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, वो उचित नहीं है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर कि संयोजक का पद ये मना कर दिया नीतीश कुमार ने, तो खड़गे साहब को संयोजक बनाया जाएगा। इसकी घोषणा आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगी। मतलब कोई फैसला नहीं हुआ। ये तमाम बड़े बड़े लीडर्स बैठे थे, सीट शेयरिंग और तमाम जो बाधाएं आ रही थी, जो हिकअप्स थे, उसको सॉल्व करने तो मुसीबत लेकर के मीटिंग के अंदर गए और बड़ी मुसीबतों को सिर पे बिठा करके ये लोग बाहर निकले। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, लेकिन कुछ सारे सवाल भी हैं जो इस मीटिंग से उठ रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्यों मना किया? नीतीश कुमार ने यह मना इसलिए किया क्योंकि उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी खेल कर रही है। मीटिंग खत्म होते ही जब तक इसके बारे में दिल्ली में कोई जानकारी दे पाता, मीटिंग में शामिल नीतीश कुमार के साथ संजय झा पटना में बाहर निकलते हैं और पटना में पत्रकारों को कहते हैं कि प्रपोजल आया था, नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया, संयोजक बनने से इनकार कर दिया। क्यों किया? वैसे तो खबर चल रही थी भाई संयोजक बनाओ, संयोजक बनाओ। उसके लिए काफी वो परेशान भी थे और दुश्मनी भी हो गई ममता बनर्जी से। जब पिछले मीटिंग में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे का नाम ही प्रपोज कर दिया, तो इस मीटिंग में नीतीश कुमार से आग्रह किया गया कि क्या आप संयोजक बनना चाहेंगे? नीतीश कुमार ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं बनेंगे। कारण, कांग्रेस पार्टी वो खेल खेल रही है, इन नेताओं के साथ वो आंख मिचौली कर रही है। क्योंकि प्रपोजल यह आया कि संयोजक अगर नीतीश कुमार को बनाते हैं तो खड़गे साहब को इंडी गठबंधन का अध्यक्ष बना देते, चेयरमैन बना देते। अजीब कहानी है। तो संयोजक ही बनाना ही क्यों है? तो ये सेकंड रंग में जाने वाले तो है नहीं। दूसरा कारण, नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी को गर्दन को बकायदा उनको नस को दबा रहे हैं। कारण, वो अब प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। सीधी सीधी बात कि संयोजक का काम तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही कर रही है। भाई संयोजक का काम क्या होता है? गठबंधन बना, नेताओं के साथ बातचीत करना, कोऑर्डिनेट करना, किस राज्य में कितनी सीटें कौन लड़ेगा यह तय करने का अधिकार संयोजक के पास होता है। वो हर मीटिंग में प्रस्तुत होता है और मीटिंग में वो इंटरवीन भी करता है और दो पार्टियां जहां आपस में लड़ रही होती है तो उसमें बीच का रास्ता निकालने का काम, इससे ही काम तो होता है संयोजक का। ये तो कांग्रेस पार्टी अपने ही कर चुकी है। सीट शेयरिंग का मसला फंसा चुकी है कांग्रेस पार्टी, और जब सीट शेयरिंग के ऊपर किसी संयोजक का कोई अधिकार ही नहीं होगा तो ऐसे संयोजक बनने से क्या फायदा? मीटिंग से पहले पोस्टर लग रहे हैं, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, पटना में पोस्टर्स लग रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि मुझे चेहरा बनाओ, नहीं तो हमारे पास दूसरे रास्ते जो है वो खुले हुए हैं।
इसका मतलब राजनीति में यही है कि ये प्रेशर टैक्टिस है कि हमें मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाए तो हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। अब कई और सवाल खड़े हो रहे हैं, ममता बनर्जी क्यों नहीं आई, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं आए, और सबसे बड़ा सवाल, तस्वीरें आई है मीटिंग की, खबरें चल रही है मीटिंग के बारे में कि 10 बड़े लीडर, 10 पार्टियां, कहा तो ये कहते थे कि 28 पार्टियों की ये बैठक है, 28 पार्टियों का ये गठबंधन, और जब मीटिंग होती है तो वहां 10 नजर आते हैं, और 10 भी वैसे जो कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिन्होंने ऐलान कर दिया है न केरल में न बंगाल में अगर टीएमसी और कांग्रेस पार्टी मिलकर गठबंधन बनाती है तो उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी सीपीएम, सीपीआई, ये वाम मोर्चा। तो इस 10 में 2 नेता तो वो नजर आ रहे हैं जो इस गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पहली घोषणा इन लोगों ने कर दी है। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस केरल के अंदर कोई चुनाव नहीं होने वाला, तो डी राजा और सीताराम येचुरी उनको भी बाहर कर दीजिए, तो बच गए 8 में भी नीतीश कुमार रूठ गए हैं। वहां उन्होंने कह दिया कि भाई, और एक और बड़ी खबर आई कि शरद पवार भी इस मीटिंग में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। शरद पवार इसलिए मीटिंग में शामिल नहीं होना चाह रहे थे और उद्धव ठाकरे इसलिए नहीं हुए कि कांग्रेस पार्टी ने वहां महाराष्ट्र में 26 सीटों की डिमांड कर दी कि भाई 26 पे हम लड़ेंगे, उसके नीचे कोई, तो हर जगह मसला फंसा हुआ है। अखिलेश यादव के साथ भी सीट का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। कल रात चोरी चुपके मीटिंग हुई, मीटिंग से बाहर लोग निकल गए, कोई बयान नहीं आया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सेकंड राउंड बातचीत की हुई, और वहां जो खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया भाई पंजाब में हम लोग अलग अलग लड़ेंगे। तो ये कैसा गठबंधन बन रहा है? पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी, और दिल्ली में आकर के आप जो है एक साथ मिलकर लड़ रहे हो। गुजरात में अलग लड़ोगे, गोवा में अलग लड़ोगे, हरियाणा में साथ हो जाओगे, दिल्ली में साथ हो जाओगे, पंजाब में अलग लड़ोगे। ये किस तरह का गठबंधन बन रहा है, ये समझ से परे है। अब मसला वहीं पे आके रुक रहा है कि अगर ये 28 की 28 पार्टियां मीटिंग में शामिल नहीं हो रही हैं तो इसको क्या माना जाए कि ये गठबंधन इज ऑल डेड। डिस्कशन हुआ वहां कि राहुल गांधी यात्रा पे जा रहे हैं। भाई राहुल गांधी यात्रा पे जा रहे हैं, बाकी लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन पहले ही उठा दिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं ने कि अगर इंडी गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रहा है, मोदी को हराने के लिए हम लोग जब एक आए हैं, तो ये यात्रा राहुल गांधी की क्यों? ये तो इंडी गठबंधन के तरफ से ये ऐलान किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए कुछ हुआ नहीं। तो दरअसल देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये प्रपंच रचा जा रहा है कि हम लोग सारे लोग इकट्ठा हो गए। भाई कहां इकट्ठा हो, नजर तो कोई आ नहीं रहा। आज इस बैठक का क्या मतलब था? सारे लोग बैठ गए, एक फैसला नहीं हुआ। कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन कोऑर्डिनेटर होगा, कौन संयोजक बनेगा, क्या प्लानिंग होगी, सीट का फॉर्मूला क्या होगा, बंटवारे में किसको किससे क्या हिस्सेदारी होगी, कैंपेन कैसे होगा, कोई चर्चा नहीं हो। 2 घंटे ये लोग अपने अपने भरास को जो है मिटाते रहे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे। नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया, दूर की कौड़ी खेल रहे नीतीश कुमार कि हमें अब कोई पद की लालसा नहीं है। जब राजनीति में कोई नेता इस तरह की बातें करता है तो ये समझ लीजिए कि वो उसको सबसे ऊपर का पोस्ट चाहिए, सबसे ऊपर का पोस्ट चाहिए। और वो क्या है? वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। तो ना चेहरा तय हुआ, ना फॉर्मूला तय हुआ, ना संयोजक तय हुआ, और ये मीटिंग खत्म हो गई। अब मीटिंग के बाद अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें आ रही है कि पता नहीं एक भी राज्य में
इस गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं है। अब फिर कोई फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक चलने वाला है झारखंड में, लेकिन झारखंड वालों का हेमंत सोरेन का जो तेवर नजर आया मीटिंग के अंदर वो भी बड़ा निराला था। वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही बरस पड़े। उन्होंने कहा कि यह तरीका ठीक नहीं गठबंधन के लीडर्स के ऊपर, जिस तरह का आरोप आप लोग लगा रहे हो, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ममता बनर्जी को नाराज नहीं किया जा सकता। तो ये 3 बड़े डेवलपमेंट्स जो इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक फर्जीवाड़ा है, एक तमाशा करने का एक जो इन लोगों ने नाटक सीख लिया है कि मीडिया में किसी तरीके से हम लोग आते रहे, भाई इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है, सारे नेता एक साथ आ रहे हैं। पहली चीज ये, जब संयोजक आप नहीं तय कर सकते, इस गठबंधन का चेहरा कौन होगा, पीएम फेस कौन होगा वो तय नहीं कर सकते, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर सकते, कैंपेन का कोई डिजाइन आप उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, तो भाई गठबंधन किस तरीके से क्या होगा। 22 तारीख को वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होना है। जो आज बैठक में थे उसमें 2-3 अगर वहां चले गए तो फिर कांग्रेस पार्टी किसको मुंह दिखाएगी। तो ये खेल अभी आगे और होता रहेगा। बहुत बेइज्जती होनी है इन विपक्षी पार्टियों की। क्यों? क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। ये मिलके लड़ना नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये आपस में ही भिड़ने के लिए, अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक साथ जुटे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।